बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम काशिफ शाह है। मैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ और साथ साथ इलाकाई एसोसिएशन जो कि मलीर में वाक़ मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की रियल्टर्स एसोसिएशन है, वहाँ का भी चेयरमैन हूँ। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट का कारोबार शहर के हर कोने में होता है। जितनी भी रियल एस्टेट कम्युनिटी है उनको जोड़ा गया है इस खूबसूरती के साथ कि इस वक्त इस जगह पर मौजूद सुरजानी टाउन में हमारी रियल्टर्स एसोसिएशन है, उसके दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। तो नॉर्थ कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, नॉर्थ नाजमाबाद। उसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो फेटल बी एरिया से आगे आप चले जाएं तो स्कीम 45 भी है, स्कीम 33 भी है। तो एक बड़ा एरिया वहाँ का कवर होता है और उसके साथ साथ तेसर टाउन के रियल्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी ऑल कराची में मौजूद है। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो गुलिस्तान जौहर से लेके और फिर ये सिलसिला PCHS और मजीद आगे बढ़ता चला जाता है मलीर की जानिब, जिसमें मलीर टाउन भी आ जाता है, MDA रियल्टर्स एसोसिएशन जैसे मैंने जिक्र किया वो भी आ जाती है, शाह लतीफ भी आ जाता है, साथ साथ गुलशन हदीफ भी आ जाता है। तो एक बड़ा एरिया इस तरफ भी हम कवर कर रहे हैं हॉकवे के अलावा। और जी मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ पे बड़े मुतारिक दोस्त बफर जोन से वो भी मौजूद है और हॉक्सवे का जैसे मैंने बताया तो वो भी मौजूद है। तो खूबसूरती ये है कि हर इलाके में कोई 500 से लेके 1000 मेम्बरान है और ये हम जो मेम्बरान अपने गर्दानते हैं जिन लोगों को, ये ऑफिस हैं बुनियादी तौर पे और हर ऑफिस में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लोग मजीद मौजूद होते हैं। तो हमारी तादाद सिर्फ शहर कराची में, अगर मैं अपने साथ मौजूद जो हमारे स्टाफ है उसको भी शामिल करूँ तो करीब 50,000 रियल्टर्स हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए। देखिए कारोबार तो हम सब ने करना है। 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हम तो इज्जतों के तलबगार ही रहे कि हमें कहीं इज्जत से पुकारा जा सके, हमारा कहीं नाम इज्जत से लिया जा सके। मैं तो फॉर्चुनेट कहूँगा आप लोगों को कि जिसका एक स्ट्रक्चर काफ़ी पहले बन गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी रिकग्निशन मौजूद है और आपको गवर्नमेंट भी हर सतह पे बड़ा सीरियसली लेती है। लेकिन हमें 2016 के बाद बहुत मेहनतें करनी पड़ी। 2016 के बाद हमने डंडे भी खाए, जेलें भी काटी और कारोबारी तौर पे माशी तौर पे बहुत मार भी खाई। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज फिर उसी किस्म के हालात का हमें सामना है क्योंकि वही रिजीम फिर से मौजूद है। जिस वक्त रियल एस्टेट का कारोबार पिछली रिजीम में चल रहा था, आज उस रिजीम के चेंज होने के बाद ये कारोबार रुक गया है। पाकिस्तान में करें तो उनको पता है कि उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी रियल एस्टेट की, तो लामहला उसके लिए कोई किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजें, जिसपे हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश भी की और कई वादे वईद के बाद हुआ वही जो अक्सर बेशतर कारोबारी कमजोर तबके के साथ होता है। ये जो आज आप लोगों से भी मुलाकात है, ये दूसरी जितनी ताजिर तंजीमें हैं उनके साथ सिलसिला जोड़ने का है। हमारा आपका कारोबार साझा ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के प्रेसिडेंट रिजवान खान साहब, सिटी ताजर इत्तेहाद जिसके प्रेसिडेंट शर्जील गोकलानी की तमाम टीम, जमील प्राचा साहब को भी दावत दी गई थी, इरफान लिल्ला साहब जो ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पर आज तशरीफ लाए। बेसिक था कि एक दूसरे का एक तारुफी तकरीब भी थी। बाबर भाई जो जिनका तल्लुक एयर वाई मीडिया से है, तो रिजवान साहब से मुलाकात हुई, शर्जील साहब से तो उससे पहले मुलाकात हुई और हमने एक अहद वफा भी किया कि ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन जो कि कराची की इस वक्त रियल इस्टेट डीलर्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनकी मदर एसोसिएशन है। कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ की 16 एसोसिएशंस जो कि रियल इस्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके साथ साथ हम स्मॉल बिल्डर्स जो छोटे बिल्डर्स मुख्तलिफ एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। गुकलानी साहब से भी काफ़ी तकरीब हुई और हमने मिलकर चलने का अहद भी किया। इनकी तमाम टीम से पहले भी मुलाकात हुई, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो इज़्ज़त दी, रिजवान साहब इन्होंने जो इज़्ज़त दी उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन से वाबस्ता जितनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारी गुलिस्तान जौहर एसोसिएशन की फुरकान शहनशाह उनके चेयरमैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। फेडरल बीरिया की जो एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट कामरान नज़ीर साहब यहाँ पर पंडाल में हैं। हॉक्सवे की जो नुमाइंदा एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट आमिर शेख साहब, जो नॉर्थ कराची की हमारी रिप्रेजेंट एसोसिएशन उसके चेयरमैन तहजीब भाई और उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। सरजानी की जो नुमाइंदा एसोसिएशन उनके जनरल सेक्रेटरी, साथ उनकी जो करीना यहाँ पर महबूब भाई, और तेसर टाउन की जो नुमाइंदा एसोसिएशन उसके चेयरमैन शेख फैसल साहब, और बफरदोन शादमान की नुमाइंदा एसोसिएशन उसके जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट इशफाक साहब, और इस तरह हमारी जो गुलशन इकबाल की जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट इरफान शेख, MDA की जो नुमाइंदा एसोसिएशन उसके चेयरमैन काशिफ शाह साहब, शाह लतीफ़ की जो एसोसिएशन है राना अफजल साहब, राना सईद साहब,
जो कि गुलशन हदीद की नुमाइंदा एसोसिएशन, इसके साथ साथ नाज़माबाद की एसोसिएशन और नॉर्थ नाज़माबाद की एसोसिएशन, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस एरियाज़ के रियल्टर्स हैं वो सारे आल कराची के साथ मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आल कराची ने मुख्तसर अरसे में जो अपना मकाम बनाया, इसके साथ साथ हमारी एक मरकज़ी भी एसोसिएशन मौजूद है पाकिस्तान की सतह पर, जो कि फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के नाम से है, और इस वक्त पूरे सिंध की क़यादत वो आल कराची के पास है। इसी तरह मरकज़ में भी हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा FBR वैल्यूएशंस के कराची शहर की जितनी वैल्यूएशंस थी वो आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की तरफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी गई, और हमारी जो वैल्यूएशंस थी एज इट इज़ एक्सेप्ट की गई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ये हमारी एक बिग अचीवमेंट थी। रियल इस्टेट एजेंट्स किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी, कोशिश कर रहे हैं सिंध की सतह के ऊपर भी, वफाक की सतह के ऊपर भी। और अभी आपने जैसे देखा होगा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लॉ इस्लामाबाद की टेरिटरी में लागू हुआ। जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका इतलाक तमाम सूबों पे कर दिया जाए ताकि उसमें रियल इस्टेट डीलर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सड़कों की हो, बल्दियाती मसाइल की हो, ताजिर बरादरी, मुख्तलिफ एसोसिएशन जो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, बाहम बैठेंगी, आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, लोग सोशल होंगे, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब रिजवान एहसान साहब को माइक दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम कराची के जितने भी रियल्टर एसोसिएशन के जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारी इज्जत अफजाई की। जो लोग आप लोगों से काम करते हैं वो आप लोगों पे एतमाद करते हैं, जो घर हैं वो उन लोगों को दिलाते हैं, और एतमाद होता है जब ही वो आपके पास आते हैं और आप उनको जो है ये खरीदवाते हैं। और आपका साथ जो है वो हमारे साथ है बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी अगर घर बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो साथ होता है, क्योंकि इसके लिए जो है घर के लिए इसको फ्रिज भी चाहिए, AC भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो घर जब तक कि कंप्लीट नहीं हो, जब तक ये चीज़ें मौजूद ना। तो आपका और हमारा चोरी दामन का साथ है, इंशाल्लाह ये साथ जो है वो कायम रहेगा। आपकी जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो हल भी करेंगे, क्योंकि कराची, तमाम लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। हम चाहते ये हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार चले और लोग खुशहाल हों। हम आपके साथ जो है हर किस्म का ताउन करेंगे। कोई भी अगर मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह जहाँ भी जाना पड़ा उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप तो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं यहाँ, जो जितना भी आप जो घर बिकवाते हैं या प्लॉट लेते हैं तो उस पर टैक्स होता है, इनकम टैक्स की मद में और गेन टैक्स जो भी है बहुत है, तो अरबों रुपये तो आप लोग जमा करते हैं गवर्नमेंट के खजाने में। तो आपके तो ज़्यादा आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं। बाकी मैं देखता हूँ कराची में पूरा, पहले कराची बहुत कम होता था और बड़ी तादाद में लोग जो है फैल रहे, कराची जो है बहुत फैल रहा है। तो एक आपने अच्छा एक स्टेप लिया कि पूरे कराची के स्टेट वालों को साथ किया, रजिस्ट्रेशन बनाई, और वो आप जो बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो एसोसिएशन को रजिस्टर करती है, क्योंकि अब आपकी जो है जितनी भी एसोसिएशन है वो वेलफेयर का काम करती है, तो वेलफेयर एसोसिएशन में आप बिल्कुल रजिस्टर करा सकते हैं। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो तो इंशाल्लाह हम जो है आपकी इस में बिल्कुल मदद भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको चाहेंगे कि वहाँ रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है सिंध गवर्नमेंट में। कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल हो गया है, आगे जो मसाइल आने वाले हैं हमने ही फेस करना है ना, जो बिजनेसमैन तो हम ही हैं, हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मुनज़्ज़म अंदाज में हमें आवाज़ उठानी होगी, भरपूर तरीके से इसके लिए कोई काम करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ हैं हम इंशाल्लाह। और अगर बात हो कराची ऑटोमोबाइल्स की और पाकिस्तान लेवल की, और इसमें स्पेयर पार्ट्स की बात हो और उसकी इंपोर्ट की बात हो, तो इरफान लिल्ला साहब का नाम जो है वो एक जाना माना नाम है। जितने भी ऑटो पार्ट्स पाकिस्तान के हैं, ऑटो पार्ट डीलर एसोसिएशन, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ इस साल सेंट्रल का। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, KPK और क्वेटा, इसमें हर साल जो है वो हमारे इलेक्शन होते हैं, और उसमें हर साल हर ज़िले से एक ना एक प्रेसिडेंट होता है। इस साल जो है वो कराची से सिंध का तो प्रेसिडेंट भी हूँ मैं, और लॉ एंड ऑर्डर भी मैं तमाम देखता हूँ, और जितने भी ताजिर लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं वो तमाम ताजिर जो है आपस में मिल के हल करते हैं। अवाने बाला तक हमारी आवाज़ पहुँची है। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो इस बात की है कि माशाल्लाह से आप लोगों में जो एक यूनिटी है जो देखने में आई है कि माशाल्लाह से, और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे ऑटो पार्ट्स वालों में भी ये यूनिटी कायम हो जाए। ऑटो पार्ट्स की तरफ से तो आप लोग को मदऊ करेंगे हमारे ऑफिस में। मेरा जो हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो हमारा एयर इंपा प्लाजा सदर में जो एसोसिएशन का है, मिलजुल के इंशाल्लाह ताला का हल तलाश करेंगे। मुकम्मल का सिर्फ अल्लाह की है, हमारी काम है कोशिश करना, और इंशाल्लाह ताला इसमें जरूर कामयाब होंगे। रियल एस्टेट एजेंसी का एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो लोगों को फ्लैट प्रोवाइड करते हैं, अपनी जान लगाकर, अपना दांव लगाकर, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो या कराची का हो या पंजाब का हो, कहीं का भी हो, वो एक अच्छी चीज प्रोवाइड करके देते हैं। इनके ऊपर तमाम लोगों का एतमाद है,
हर साल 50 लाख घर चाहिए, पाकिस्तान में 50 लाख घर जिसकी कमी है। हुकूमत ना बैंक ये कोई सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ अपनी मदद आप लोग लेते हैं और आप लोग जो है लोगों को अच्छी चीज निकाल के देते हैं। तो आप लोगों का जो है वो बहुत बड़ा इसमें हाथ है काम करने का। ये 6,000 रुपए का टैक्स लगा, सब ताजी बिरादरी मिलकर और रिजवान इरफान ने बड़ी मेहनत की, इसको खत्म किया। पहले कराची के साथ एक नाइंसाफी हुई थी कि उनको बोला था कि कोरोना में आप 6 बजे मार्केट बंद कर देंगे और अंदरूनी सिंध जो है वो 9 बजे बंद करेंगी। हमने उस पर एक भूख हड़ताल भी की थी, उसमें सारे साथी जमा थे और वो भी हमने खत्म कराया। हम आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके साथ है। आप चाहते हो कि वफाक में हर जगह पे आपका एक नाम हो, यानी कि मिनिस्ट्री में सब जगह आपका रियल एस्टेट का जो है नाम हो और आपकी रजिस्ट्री हो जिसमें आपको भी बेनिफिट हो। और जो हुकूमत गलत गलत टैक्स लगाती है वो पहले आपसे पूछे, आपको बुलाए कि भाई क्या करना है, क्योंकि बॉन्ड आप है। अगर हुकूमत समझती है कि हम अपनी मर्जी आप काम करेंगे तो आप देख रहे हो कि आधा तीतर आधा बटेर है। पंजाब पुलिस बोलती है मैं आपको नहीं दूंगा बंदा, और इस्लामाबाद पुलिस बोलती है मैं आपका आदमी ले जाऊंगा। बहरहाल आप लोग होश के नाखून लें और लोगों को समझे कि कराची के अंदर इतना बड़ा ये काम करने वाले लोग हैं, इनको आप अपने साथ बिठाएं। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी जो है नुमाइंदगी जो है फेडरेशन में भी करें। सदर साहब जो है वहां पर कहेंगे फेडरेशन में, वहां भी आपके नुमाइंदे होने चाहिए और हम आपके साथ हैं। रियल एस्टेट जो है काम कर रहे हैं, तो ये जो कमीशन की बात है यकीनन इसको लीगलाइज होना चाहिए। ब्रोकर बेचारे परेशान हो जाते हैं कि बहुत से लोग जो है दे भी नहीं पाते हैं। अगर ये लीगलाइज होगा तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट में काम करना आसान हो जाएगा। कराची को चलाने वाले आप लोग हैं, हम भी आपके साथ हैं। हमारी दुकानें ज़ाहिर सेल परचेज में जाती हैं और हम जब आपके साथ जुड़े हैं तो हमें यह हुआ कि हमारे बहुत से काम आसान हो सकते हैं। जो चीज़ें दूसरा ब्रोकर हमें मिसगाइड कर सकता है तो आप हमें गाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फोरम बना है। आप लोगों को खुशामदीद भी कहता हूँ और बड़ी खुशी है कि हमारे सेक्टर के साथ आपका जुड़ना ये पहले नहीं था। कराची की ताजिर बिरादरी जो है उनकी हमने देखा है कि छोटे ताजिर बड़े ताजिर उनकी एसोसिएशंस का तो आपस में कोऑर्डिनेशन हमेशा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डीलर हमारे इदरीस भाई आज प्रेसिडेंट भी हैं, मैं खुद भी कराची चैम्बर में इलेक्टेड मेंबर भी हूँ और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर का मैं चेयरमैन हूँ इस वक्त। और तो ये जब हम कराची चैम्बर में 2018 में आपको सबको याद है, आप लोग सब भाई हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो उस वक्त इलेक्शन कॉल हुई थी तो हम 15 लोग जो थे वो सिराज भाई ने कहा था कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जिसमें मैं भी था। और जब हम इलेक्शन जीते तो पहली बार कराची चैम्बर में 17 सेक्टर हैं इस वक्त, पहली बार सिराज भाई ने 18वां सेक्टर उसमें ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी इजाफा कर दिया और मैं पहला चेयरमैन था हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर का। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से और मैं आबाद का 2016-17 में चेयरमैन था सिंध बलूचिस्तान रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आबाद का सबसे बड़ा स्टेक सिंध बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो कराची में, फिर हैदराबाद में, फिर सक्कर में। हमारे जो इश्यूज़ थे, हमारे मसाइल थे, सिराज भाई से हम डिस्कस करते रहते थे। उमूमन जब बैन लगी हमारी G+2 पे 2 साल बैन रही तो वो उसमें भी सिराज भाई की बड़ी एफर्ट्स थी। तो वो उनका एक मैं कहता हूँ कि एक दूरअंदेशी थी सिराज भाई की कि उन्होंने इसको महसूस किया कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो रियल एस्टेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो 10-12 हज़ार लोग हम किसी भी वक्त डेमोस्ट्रेशन के लिए सामने हम खड़े हो सकते हैं और हम ये कर चुके हैं कई बार। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने हमेशा अपनी लिमिट में रह के बात की है, जो हमारे पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं उस पर बात की है। मगर आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब चैम्बर में सिराज भाई ने शुरू किया इस सेक्टर का इजाफा किया, मेंबर्स जिनको हमने बनाया वो हमारे रियल्टर सेक्टर के लोग थे और बेशुमार हमारे जो लोग हैं आज कराची चैम्बर को ऑन करते हैं, इस कमेटी को भी, इसकी मेंबरशिप को भी, और कराची चैम्बर भी इनको ऑन करता है। और इसी तरह FPCCI में जब सेंट्रल का मैं चेयरमैन, लास्ट ईयर में सेंट्रल का चेयरमैन था तो उस वक्त भी और इससे पहले भी मैं इसमें रहा, इस FPCCI में एज ए चेयरमैन। तो हमने उन सारे टन्योर में पूरी कोशिश की कि हम अपना जो रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का तो अपना एक फोरम हमारा एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मौजूद था, लेकिन हमने इन फोरम्स में ये एक अच्छा काम किया कि उसमें तमाम लोगों को ले, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तो थे ही हमारे, हम लोग खुद थे, फिर FPCCI में ये सारे रियल्टर्स जो डिफकेल एरिया को ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन है, डिफकेल एरिया है और बाकी बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन है, वो सारे के सारे आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं और हम सब साथ हैं। हमारा जो भी स्टैंड होता है वो साथ होता है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सालों के बाद ये चीज़ हमने देखी कि हमारा सेक्टर
चाहे FPCCI से बात कर रहा हो, चाहे वो कराची चैम्बर से बात कर रहा हो, चाहे ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन बात कर रही हो, चाहे वो डिफकल एरिया बात कर रहा हो, चाहे बहरिया टाउन बात कर रहा हो, उनकी लोकेशन या उनका जो वेसिनिटी है वो डिफरेंट है, लेकिन आवाज़ हमारी एक थी और एक है। बहुत बड़ी ताकत है रियल एस्टेट सेक्टर या उससे वाबस्ता लोग, ये लाखों में हैं। इसी तरह हम 100% इस बात से मुत्तफिक हैं कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद या इससे वाबस्ता लोग ये भी लाखों में हैं। आप लोगों के साथ जुड़ जाना और आप लोगों का हमारे साथ जुड़ जाना, ये हमारी भी स्ट्रेंथ में इजाफा करता है और आप लोगों की स्ट्रेंथ में भी इजाफा करता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देखें, जिस तरह ताजिरों के मसाइल, जो आपके छोटे ताजिरों के, बड़े ताजिरों के, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है, ऑटो पार्ट्स वाले हैं, चैम्बर ने जिस तरह हमेशा हर फोरम के लोगों को, हर इत्तेहाद के लोगों को वेलकम किया है, इसी तरह ऑल कराची रियल्टर्स भी, डिफकल एरिया भी और हम भी एज एन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हम समझते हैं कि जो मुश्तरका हमारे इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं, हम समझते हैं कि हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, मिलजुल के, चाहे वो कराची ताजिर इत्तेहाद हो, ऑल कराची रियल्टर्स हो, हमारे डिफकल एरिया के लोग हों, हमारे बहरिया टाउन के लोग हों, हमारे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, वो उन सबको मैं समझता हूँ कि ये आज वक्त की ज़रूरत है। और आपका आना इस बात की दलील है कि आपने हमें मतलब एक इज़्ज़त दी। आप देखें, जो आप हमारे पास आते हैं तो ये बड़ी हमारे लिए इज़्ज़त की बात होती है, बड़ी हौसला अफजाई की बात होती है। तो आप लोगों ने जिस तरह इज़्ज़त दी, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे इस सारे सेक्टर्स जो मैंने जिक्र किया, उनकी तरफ से आपको इसी तरह इज़्ज़त आपको दी जाती रहेगी। और हम, अगर आपके जो भी जायज़ इश्यूज़ होंगे, जब भी आप कोई ऐसी बात है, तो आप हमें अपने शाना बशाना नहीं, इंशाअल्लाह आप अपने से भी आगे हमें खड़ा हुआ पाएंगे। जब भी कोई वक्त पड़ा है, मैंने हमेशा इनको फ्रंट पे खेलते हुए देखा है, वो फ्रंट पे रहे हमेशा। तो ये इस बात की दलील है कि ये कहते नहीं है, इन्होंने करके प्रूफ किया है, तो आज मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और हमेशा इनकी कोशिश थी, पहली बार इन्होंने मीटिंग की तो हमारी जब बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक नया था कि रियल्टर्स एसोसिएशन जो है ऑल कराची सिटी ताजिर और जो भी हमारे इत्तेहाद है उनके साथ मिल जाए, तो ये बड़ी खुशाइन बात थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि इनके साथ हम मीटिंग करने जा रहे हैं और वो हमारे साथ हैं, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं भाई आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमेशा कोशिश की जोड़ने की। काशिफ शाह, चेयरमैन ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा शर्जील गुपलानी साहब को, इरफान साहब को। यहाँ पे कराची भर की ताजर तंजीमों के रहनुमा मौजूद हैं। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पिछली 7 दिहाइयों से यही कारोबारी शख्सियात हैं, यही ताजर हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाते रहें। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची भर के ताजरों के साथ हमेशा ज़्यादती की गई है और आज भी यही अमल जारी है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की बका मईशत की फराहमी में है, मईशत की मजबूती में है। कराची पाकिस्तान की मईशत में शहरक का किरदार अदा करता रहा है, 65% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची पे उसका 5% भी ईमानदारी के साथ नहीं लगाया जाता। लिहाजा आज हम देख रहे हैं कि कारोबारी हल्का बे इंतहा मुतासर हो चुका है, माशी तौर पे बदहाली का शिकार है। इस वक्त शहर भर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे एक मुंह बोलता सबूत है हमारी हुकूमतों की नाकामी का। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि कराची का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ताजर आज अपने हक की आवाज़ बुलंद करे, वो डर, वो खौफ ख़त्म करे जिससे 7 दिहाइयों से हम नहीं निमट पाए। लेकिन आज वक्त है कि आज अगर आपको अपनी बका चाहिए, अगर आज आपको जीना है, अगर आज आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाना है, तो निकलना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी और ये सोच के उठानी होगी कि शायद हम आज अपना आज कुर्बान कर दें। लेकिन याद रखिए, हमारी आज की कुर्बानी हमारी नस्लों की फलाह है, हमारी नस्लों की बका है। और मैं हुकूमती ऐवानों में वाज़े पैगाम दे दूं कि आज कराची भर की तंजीमें मौजूद हैं और हम लाएअमल पे बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कराची के साथ ज़्यादतियां बंद होकर रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची मेट्रोपॉलिटन शहर का एक होता था और लाइट ऑफ सिटी कहा जाता था, रोशनियों का शहर। इस वक्त कराची जो है वो देहातों का मजमुआ एक बन के सामने आया है। और स्पेशली ये जो बारिशों ने जो तबाही फैलाई है, जो पिछले 70-75 सालों से कराची के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, वो अब चेहरा निकल के सामने आया है। अगर आप देखा जाए तो कराची में मुख्तलिफ देहात आबाद हैं, जैसे सुरजानी टाउन, डिफेंस
क्लिफ्टन और कोई सड़क ऐसी नहीं है कि वो कराची की इस वक्त जो है सही सलामत हमारे सामने मौजूद हो। इस वक्त कराची के लोग नफ्सियाती दबाव का भी शिकार हो चुके हैं, कारोबारी हालात और बाशी बदहाली का शिकार तो हो ही चुके हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई है। FBR जैसा जो इदारा है वो जो नोटिस भेजता है, जो कराची का टैक्स पेयर हैं उन्हीं को भेजता है। कराची से जो टैक्स वसूल किया जाता है वो सारा का सारा जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के सर पे ऊपर लोड आता है। अब वक्त है कि हम अपने आवाज़ अपनी उठाएं और हम कोशिश ये करें कि हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। अब जो तरीका है कराची में अपनी आवाज़ पहुँचाने का वो बाबूगिरी वाला वक्त ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब तो हमें बाकायदा जब हम जाते हैं कोई हमारे लेटर भेजते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि यार ये बाबू आ गए। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि कराची को भी वही अपना तर्ज इख्तियार करना पड़ेगा जो पूरे मुल्क में है। देखें, अगर देखा जाए तो पूरे शहर का 70% जो रेवेन्यू कराची देता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कराची के लोग आइन और कानून के बालादस्ती को मानते हैं और उसको कबूल कर चुके हैं, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में इतना टैक्स नहीं दिया जाता। यहाँ पे मैं इस वक्त कराची रियल्टर्स के साथ मौजूद हूँ और जिस तरीके से रियल इस्टेट एजेंसीज के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है और जिस किस्म के टैक्सेस लगाए गए, यानी अभी एक नया टैक्स कोई मैंने अभी सुना है कि वो रेंट की जो किस्म एक आई है कि किसी के पास 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी किस कीमत में है, लेकिन उसके ऊपर रेंट के सूरत में 1% टैक्स लिया जाएगा। यानी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 2.5 लाख रुपए के करीब जो है टैक्स, या 1 लाख रुपए 0.5% आप लगा लें तो 1.25 लाख रुपए के करीब टैक्स उस पर लिया जाएगा। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा टैक्स है। इसके बाद इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और बकाया जो टैक्सेस हैं वो अलग सूरतें हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो चेन होती है उसके ऊपर इतना टैक्सेस नहीं होता, उसके ऊपर टर्नओवर के ऊपर या टर्नआउट के ऊपर टैक्सेस होता है। पूरी दुनिया का एक मामला है। और रियल इस्टेट वो सेक्टर है जो पूरे मुल्क की मैशियत को जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है रखता है। सबसे बड़ा जो मसला होता है, रियल इस्टेट जो सबसे ज़्यादा फ़ंड लाता है वो आपके बैरून मुल्क आबाद जो कौमी लोग होते हैं उनसे ये फ़ंड लेकर आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जुल्म ये है कि हर साल पॉलिसी चेंज हो जाती है, हर साल जो है नए टैक्सेस लगाए जाते हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स जो है लागू कर दिए जाते हैं। मेरा हुक्मरानों से हम हर तरीके से तजावीज़ दे दे के थक चुके हैं और हम तमाम दरवाजे खटखटा के थक चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम नेशनल असेंबली तक खुद पहुँचें और नेशनल असेंबली में जो लोग ये पॉलिसीज़ बनाते हैं उस वक्त हमारा नुमाइंदा वहाँ मौजूद हो तो कम से कम हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि अब तक जितने भी नेशनल असेंबली के मेंबर या सेनेटर्स हैं उन तक हमारी आवाज़ तो पहुँच जाती है, हमारी खतूत भी पहुँच जाती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये आता है कि हर साल गलत किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। जैसे कि अभी वज़ीर ख़जाना साहब ने एक चीज़ एडमिट की कि जो रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगा था वो मेरी गलती थी, तो हम ऐसी गलती होने ही क्यों दें कि आगे जाके मैशियत डिस्टर्ब हो। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अगर ये शहर बाहर निकलता है तो कराची के ताजिर उनके साथ हैं, हम तो आवाम के साथ हैं, आवाम जो चाहेगी वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।